दोस्तों मॉनसून का टाइम आ ही गया है और साथ साथ आप सभी के क्वेश्चंस जैसे कि धीरज भाई स्पीति जाना है अगस्त में या फिर मॉनसून में, ये बताओ सही रहेगा या नहीं रहेगा। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि स्पीति वैली जाने का बेस्ट टाइम या फिर बेस्ट सीजन कौन सा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पहले उसको ज़रूर देख लें। आज स्पीति वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के 5वें एपिसोड में मैं बात करूंगा कि अगर आपको स्पीति वैली ट्रिप मॉनसून में या फिर अगस्त महीने में प्लान करना चाहिए या नहीं, और अगर आप किसी भी वजह से वो प्लान कर रहे हैं तो ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आपको उसको सेफ बनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चूले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की हिमालयन ट्रिप्स को यादगार बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगस्त में या फिर मॉनसून में स्पीति वैली का वेदर कैसा होता है। देखिए, स्पीति वैली में जो वेदर है इस टाइम पर वो काफ़ी कूल और प्लेजेंट रहता है। आप सिर्फ लाइट वुलन ले जा सकते हो और आपको कोई भी हैवी वुलन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर स्नो नहीं होता है तो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पिछले कुछ साल पहले अगस्त के महीने में एक सडन स्नोफॉल हो गया था और काफ़ी लोग स्पीति में फंस गए थे उस स्नोफॉल के अंदर, पर उसको एक एक्सेप्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं अभी के लिए। अब बात करते हैं कि स्पीति वैली ट्रैवल करना सेफ भी है या नहीं मॉनसून में या फिर अगस्त के महीने में। तो दोस्तों, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्पीति वैली एक रेन शैडो रीजन है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो बारिश है वो ज़्यादा नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन बेल्ट का पार्ट है जो इसे बारिशों से प्रोटेक्ट करते हैं। पर अब ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये जो रेन शैडो रीजन की डेफिनेशन है ना, ये मेरे हिसाब से चेंज होती जा रही है हर साल। स्पीति वैली और लद्दाख में भी अब आप थोड़ी थोड़ी बारिश देख सकते हो और जो ओवरकास्ट कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो गई हैं इस टाइम पर। इसलिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़े बहुत सरप्राइजेस के लिए आप ज़रूर रेडी रहना। जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि स्पीति वैली जाने के लिए आपको रोड से ही जाना होगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर। अब रोड से जाने का मतलब है कि आप हिमाचल की जो लोअर हिल्स हैं जैसे कि शिमला, किन्नौर या कुल्लू मनाली का रूट जो है उससे ही होते हुए जा पाओगे। अब यहाँ इन लोअर हिल्स में क्या होता है कि बारिश कभी कभी कहर बरसा देती है और हर साल कोई ना कोई मेजर लैंडस्लाइड या फिर फ्लैश फ्लड हमें सुनने में मिल ही जाता है। अब अगर किन्नौर वैली की पहाड़ की बात करें तो काफ़ी फ्रेजाइल है और जब बारिश होती है तो फिर लैंडस्लाइड या फिर रोड ब्लॉक्स बहुत ही कॉमन हो जाता है इस जगह पर। तो दोस्तों, सारा रिस्क जो है वो लोअर हिल्स में ही है अगर आप स्पीति वैली का ट्रिप मॉनसून या फिर अगस्त के टाइम में प्लान करते हो तो। अब अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो हम लोगों के साथ साथ ये कहानी रहती है कि अगस्त का जो महीना है उसमें छुट्टियां बहुत सारी होती हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, राखी वगैरह वगैरह। तो हम सब सोचते हैं कि क्यों ना हम इन सभी छुट्टियों का बेनिफिट उठाएं और घूमने चले जाएं पहाड़ों में। अब अगर आप भी इसी सोच के साथ साथ स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं मॉनसून टाइम में, तो फिर चलो आज आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर टिप्स शेयर करता हूं जिसे आप ध्यान में रखें ताकि आप अपना ये मॉनसून स्पीति का जो ट्रिप है उसे सेफ बना पाएं। ये जो टिप्स हैं कुछ हद तक रिस्क को कम करने में आपकी हेल्प करेंगे और सबसे बड़ा पॉइंटर ये है कि ये जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग है आपकी ये ज़रूर कर देंगे कि आप किन्नौर या फिर स्पीति के रीजन में मॉनसून टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो पहले पॉइंट की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोअर हिल्स में आपको पहाड़ों में जो मॉनसून की या बारिशों की परेशानियाँ होती हैं जैसे कि लैंडस्लाइड्स या फिर रोड ब्लॉक, उन सभी का सामना करना होगा। अब इसमें कुछ और रिपीट ना करके मैं आपको बोर नहीं करूँगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, तो फिर स्लश यानी कीचड़ के अंदर गाड़ी ड्राइव या फिर बाइक राइड करने के लिए रेडी रहना। ये जो रोहतांग पास के आसपास का रोड है या फिर ग्राम्फू और बाटल के बीच का रास्ता है या फिर किन्नौर के कुछ ऐसे रोड्स हैं जहां पर आपको कीचड़ मिलने की पूरी उम्मीद है। इसलिए आपकी गाड़ी की जो अंडरबेली है उसका ध्यान जरूर रखें ऐसे सेक्शंस में ड्राइव करते हुए, क्योंकि कई बार बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो इस कीचड़ में होते हैं और वो इंजन ऑयल सम जो होता है उसको डैमेज कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ मेरे दोस्त तो आप वहीं पर ही स्टक हो जाओगे। और हाँ, अगर गाड़ी फंस गई है स्लश में तो फिर ज़्यादा इंजन पर लोड ना करें या फिर ज़्यादा एक्सीलरेशन ना दें और गाड़ी को आगे पीछे करके निकालने की कोशिश करें। अगर बात नहीं बन रही है तो फिर रबर मैट जो है गाड़ी के अंदर या फिर किसी लकड़ी का फट्टा जो है उसको यूज़ करके गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। फंसी हुई गाड़ी को अगर आप ज़्यादा जोर डालेंगे या ज़्यादा एक्सीलरेशन देंगे तो जो क्लच प्लेट्स हैं वो बर्न होने का खतरा बढ़ जाता है। अब तीसरा पॉइंट ये है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो फिर जो नदियां हैं या फिर वाटर क्रॉसिंग्स हैं पहाड़ों के अंदर वो बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं इस टाइम पर। बीआरओ ने काफ़ी वाटर क्रॉसिंग्स जो हैं खास तौर से मनाली और काजा रोड के बीच में उन सभी के नीचे पाइप्स लगा दिए हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं ये सारी की सारी वाटर क्रॉसिंग की उन पाइप्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब अगर इस तरह की कोई वाटर क्रॉसिंग आपको मिल गई है तो फिर दोस्तों ध्यान रखें उन्हें क्रॉस करते हुए और ख़ास तौर से अपनी कार की अंडरबेली जो है उसका खास ध्यान रखें, उसे प्रोटेक्ट करके चलें। इंजन ऑयल सम जो है वो आपका डैमेज नहीं होना चाहिए।
ये वाटर क्रॉसिंग वाला जो टॉपिक है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बना रखा है, उसमें जो टिप्स दी गई हैं उन्हें आप ज़रूर देखें, उस वीडियो को आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो आपको बारिशों में लैंडस्लाइड तो मिल ही सकता है, पर जो शूटिंग स्टोन्स हैं वो बहुत कॉमन रहते हैं। इसलिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर राइड कर रहे हैं या फिर पीछे बैठे हैं बाइक के ऊपर या फिर गाड़ी में साइड में बैठे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमेशा अलर्ट रहें। ये जो शूटिंग स्टोन्स हैं ये साइड से आकर आपकी गाड़ी को हिट कर सकते हैं, खास करके ऐसे स्ट्रेचेस जहां पर आपको पहले से ही लूज सैंड दिख रहा है माउंटेन्स के ऊपर, वहां पर ये जो शूटिंग स्टोन्स हैं काफी एक्टिव रहते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में बताऊं जहां आपको खास ध्यान रखना चाहिए, तो फिर वो किन्नौर वैली में कुछ रोड्स हैं, शालकर विलेज से लेके जो सुमडो तक का स्ट्रेच है वो, टाबू से जो नाको के बीच का रोड है वो, और रोहतांग पास के आसपास जो रानी नाला का स्ट्रेच है, वहां पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए शूटिंग स्टोन्स का। एक छोटा सा पत्थर भी ना आपकी विंडशील्ड में होल कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ विंडशील्ड डैमेज हुई या विंडशील्ड में होल हो गया तो आपका ट्रिप जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन शूटिंग स्टोन से हमेशा अलर्ट रहें, और हाँ, टेप ले जाना ना भूलें। पांचवें पॉइंट की बात करें तो अगर आप मानसून में स्पीति वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये ऐसे आइटम्स की लिस्ट है जो आपके पास हमेशा होने चाहिए। एक रेनकट जैकेट, वाटरप्रूफ शूज या फिर सैंडल या फिर क्रॉक्स, वाटर रिपेलेंट लोअर या फिर ऐसा लोअर जो क्विक ड्राई मटेरियल से बना हुआ हो। एक रेनकट जैकेट जो है वो आपकी काफी वे में हेल्प कर सकती है, जैसे कि क्या पता आपको इलेक्ट्रॉनिक से सामान बचाने की जरूरत पड़ जाए कहीं पर। और हाँ, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो फिर एक गम बूट्स का एक्स्ट्रा पेयर जरूर लेके जाएं, वो आपको वाटर क्रॉसिंग में काफी हेल्प करेगा। 6 पॉइंट में सिमिलर वे में आपको कहूंगा कि आप तारपुलिन और वाटरप्रूफ बैग्स जो हैं वो ले जाना ना भूलें। ये जो तारपुलिन और वाटरप्रूफ बैग्स हैं ये आपके लगेज को, कपड़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स गियर को बचाने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। बाइक राइड में तो जरूरी है ही है, पर आप अपने लगेज को अगर कार के ऊपर रखने की सोच रहे हो तो ये तारपुलिन जो है काफी आपके काम आएगा। 7वां पॉइंट जो है मैं खुद सफर कर चुका हूँ पर्सनली, जहाँ क्या हुआ था कि मेरी कार जो है उसके विंडशील्ड वाइपर जो है वो टूट गए थे, और फिर जो गाड़ी चलाना है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। आप समझ ही सकते हो कि यार पहाड़ है, बारिश है, और अगर वाइपर नहीं चल रहे हैं तो आप बाहर देखोगे कैसे और गाड़ी कैसे चलाओगे। तब से लेकर आज तक मैं अपनी कार में हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ वाइपर ज़रूर रखता हूँ। अगर आपको चेंज नहीं भी करने आते हैं अपनी कार के वाइपर्स, तो कम से कम आपको आसपास कोई ना कोई आदमी ज़रूर मिल जाएगा हेल्प करने के लिए। पर अगर वाइपर्स ही नहीं है तो आप फिर स्टक हो। 8वें पॉइंट में मैं अपने एक प्रिंसिपल की बात करूंगा माउंटेन्स में ट्रैवल के लिए, जो मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ, स्लीप अर्ली एंड लीव अर्ली। इसे मैं जनरली भी रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, पर मॉनसून के टाइम में इसे फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बारिशों में क्या होता है, आप कहीं से भी कहीं जाओगे तो आपको देर हो सकती है। या तो कोई लैंडस्लाइड मिल जाएगा, या रोड क्लियर का काम चल रहा होगा, या आपकी गाड़ी फंस जाएगी, या किसी और की गाड़ी फंसी हुई होगी पानी के अंदर या स्लैश के अंदर, या फिर आप खुद ही धीरे गाड़ी चला रहे होगे जब बारिश हो रही होगी। इन सभी के कारण डिले हो सकता है पूरे दिन के ट्रैवल के अंदर। तो इसलिए अगर आप रोज सुबह सुबह जल्दी निकलोगे तो इस तरह के डीलेज या चैलेंजेस जो है उनको आप हैंडल कर पाओगे, और आपको कोई डर नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी कि आपको रात में गाड़ी चलानी पड़ रही है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। अब इतना कुछ जानने के बाद मैं आपसे 9th पॉइंट में यही कहूंगा कि कुछ बफर डेज जरूर रखना अपनी स्पीति मानसून ट्रिप के लिए। मानसून है तो बारिश हो सकती है, उसकी वजह से डीलेज भी हो सकते हैं, जैसे कोई बड़ी लैंडस्लाइड हो गई, या फिर रास्ता बंद हो गया, या फिर वाटर क्रॉसिंग पर आप निकल ही नहीं पाए रात में। और अगर आपकी आइटनरी इस तरह से प्लान्ड है कि अगर आप हर दिन अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच रहे हो तो आप अपनी बस या फिर ट्रेन या फिर फ्लाइट मिस कर दोगे, तो फिर दोस्तों प्लीज़ ऐसे प्लान को ज़रूर एक बार रिव्यू कर लें, और लास्ट में 1-2 बफर डेज जो हैं ज़रूर ऐड कर लें। सेम चीज़ अप्लाई होती है अगर आप अपने ट्रिप के बाद कोई इंपॉर्टेंट डेट या फिर डेडलाइन मीट करनी है, जैसे कि ऑफिस में या फिर घर पे, या फिर मे भी आपकी शादी होनी है, या फिर कोई और सेरेमनी है जो आपको अटेंड करनी है, तो प्लीज़ उससे पहले बफर डेज ज़रूर रख लीजिएगा। अब लास्ट और 10th पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कैमरा लेकर जा रहे हो तो फिर उसे मॉइस्चर या फिर बारिश से ज़रूर बचाएं। और हाँ, अगर आप CPL फिल्टर्स यूज़ करते हो तो उन्हें सही लाइट कंडीशंस में यूज़ करना ना भूलें। ओवरकास्ट कंडीशंस में इन CPL फिल्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो फिल्टर लगा रह जाता है और आप उसे उतारना भूल जाते हो, आप फोटोज़ क्लिक कर देते हो और वो फोटोज़ डैमेज हो जाती हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। पर दोस्तों ध्यान रखिए कि मैं एक न्यू बाय फोटोग्राफर हूँ, मैं एक प्रो नहीं हूँ। मेरे साथ ये मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आपके साथ ना हो, पर फिर भी मैंने इस पॉइंट को शेयर करना ज़रूरी समझा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारे टिप्स शेयर करना चाहता था जिनको यूज़ करके आप स्पीति वैली का एक सेफ और सक्सेसफुल ट्रिप प्लान कर सकते हो मानसून या फिर अगस्त के महीने में। अगले वीडियो में मैं आपसे स्पीति वैली के 4 ऐसे ट्रैवल प्लान शेयर करूंगा या आइटनरी शेयर करूंगा जिनको यूज़ करके स्पीति वैली का आप एक परफेक्ट ट्रिप प्लान कर सकते हो। अब वो चाहे मनाली साइड से हो या शिमला साइड से हो या पूरा सर्किट हो। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपसे।
अब एंड में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और को भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और हाँ, अगर आपको अपनी लद्दाख, स्पीति या हिमालयस की किसी भी ट्रिप को प्लान करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करें और मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और प्लीज़ हिमालयस को क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।